हेलो डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो बच्चों ये जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लॉज हमने स्टडी किए हैं उनको जब भी हम टेक्निकल फॉर्म में, ठीक है, एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट साइंटिफिक थ्योरी, और उस साइंटिफिक थ्योरी को जब हम टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है। तो आज हम स्टडी करेंगे वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अब जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बल्कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरिएबल फोर्स लग रही है। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया काम हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बच्चों मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर F फोर्स आपकी लगती है। कितनी फोर्स लगती है आपके पास? F फोर्स लगती है। और F फोर्स लगने पर जो ऑब्जेक्ट है बेटे आपका वो XI से कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो यदि हम वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क डन कितना आएगा आपके पास? F इंटू डी एक्स कितना आपके पास? XF माइनस XI, ठीक है, XF माइनस XI। अब बच्चों हम यदि पूरे पाथ को छोड़ के एक स्मॉल सेगमेंट लें और यहाँ पे हम बोलें कि जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के द्वारा वो कितनी हुई है? dx, और यहाँ पे जो फोर्स है उसका नेचर क्या है आपके पास? वेरिएबल फोर्स। फोर्स कैसी है बच्चों आपके पास? वेरिएबल फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे dx डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन, तो dw, ठीक है, यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क डन F इंटू डी एक्स, राइट। और यदि हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास क्या है, टेक्निक है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, XI टू XF, लोअर लिमिट अपर लिमिट F कितना आपके पास? MAX, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि बॉडी जो आपकी है वो डिस्प्लेस हो रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो M इंटू AX इंटू कितना आ गया आपके पास? DX। तो बच्चों अब AX किसके बराबर है आपके पास? dVxy में dt। तो आप यहाँ पे लगा लीजिए dW की इंटीग्रेशन आपके पास W आ गई, M आपका कांस्टेंट है बाहर आ गया, dV बाय dt इंटू हाउ मच? dx। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? XI, राइट, XI से XF, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर रहे हैं बेटे। क्या कर रहे हैं? वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि जब XI पोजीशन है तो वेलोसिटी कितनी आपके पास? U, और जब आपके पास XF आपकी पोजीशन है तो वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास? V, क्योंकि जो फोर्स है वो दैट इज वेरिएबल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक यूज कर लोगे, U टू V, dx बाई dt कितना होता है आपके पास? वेलोसिटी V इंटू dV, और बाहर कितना आपके पास? M। तो आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू M। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास? b स्क्वायर बाई में 2 और ब्रैकेट और लोअर लिमिट, और ऊपर कितना आ गया बेटे? अपर लिमिट। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास? हाफ mb स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों जब भी किसी बॉडी के ऊपर वेरिएबल फोर्स लगेगी तो क्या करेगी बेटा? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगी। तो बेटा इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है और बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है बेटे, ओके, जिसकी लेंथ कितनी है आपके पास? L। द बॉब इज पुल्ड aside from its equilibrium पोजीशन। तो शुरू में जब ये यहाँ पे है तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी? ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस पर्टिकुलर बॉब को जिसका मास है मैं इसको पुल्ड असाइड, राइट, थ्रू एन एंगल थीटा, यहाँ से इसको
थीटा एंगल से पुल कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो द बॉब पासिस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन विद स्पीड। तो जैसे यहाँ से इसको हमने छोड़ा तो बताना है कि यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड कितनी होगी। तो बेटे सबसे पहले हम ये देखेंगे इस पर्टिकुलर सेंटर से कितनी हाइट जो है वो गेन करी है। तो ये मान लेते हैं लेट इट बी h, ये हाइट इसने गेन करी है। तो ऑब्वियस है कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपके पास क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। तो ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जो गेन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में वो किस में हो रहा है, लॉस हो रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो हाफ mv² इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, हाफ mgh। तो v² इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, m से m कैंसिल हो गया, 2gh, ये आपके पास आ रहा है 2gh। तो बच्चों आप ध्यान से देखो आप इसको, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है यदि मैं इसको यहाँ पे t मान लूँ, यहाँ पे o मान लूँ, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और t से जो दूरी है वो कितनी है आपके पास, टोटल दूरी l है, तो जो कितनी बचेगी आपके पास, l माइनस h। तो बच्चों इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में OTH, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हम ये बोलेंगे L माइनस H, बाय में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है इसकी, सेंटर तक L, बाय में L इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। आधार बेस बाय में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटे, हमें H चाहिए। तो बहुत सिंपल है ये, तो इसको आप कर सकते हो L माइनस H इक्वल टू L कॉस थीटा। H को शिफ्ट कर लो आप, तो H इज इक्वल टू कितना आएगा, L माइनस L कॉस थीटा। तो L1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटे इस क्वेश्चन में हम H को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा v² इज इक्वल टू 2g, और H कितना आपके पास, L1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2gL1 माइनस कॉस थीटा। जो बेसिक आपका यहाँ पे हमने यूज़ किया वो यूज़ किया हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताऊँगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पता होना चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो बच्चों यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी डेफिनेशन लगाएंगे हम हाफ mv², और यहाँ पे हम हाफ लिखेंगे, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी m से हम डिवाइड कर देंगे, mv²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाफ mv, m² b² है तो mv का होल स्क्वायर बाय में m। तो बच्चों मोमेंटम p इज इक्वल टू किसके बराबर होता है हमारे पास, mv के। तो हमारे पास आएगा हाफ m, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, p²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, p² बाय में 2m। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि इसको हम बहुत बार बच्चों हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यदि बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।